एक विशाल और हरा भरा जंगल था। पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छूती थी, नदियां मधुर संगीत गाती थीं और हर तरफ जीवन मुस्कुराता था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपा था एक खौफनाक सच। उस जंगल में रहता था एक क्रूर बाघ, भैरव। वो सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं मारता था, बल्कि डर फैलाने के लिए भी जानवरों का शिकार करता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता। ये जंगल मेरा है और यहां हर सांस मेरी इजाजत से चलती है। उसकी आवाज हर पेड़, हर पत्ते तक गूंजती थी। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसका शिकार बनता। हिरन अपने बच्चों को छिपाते, बंदर पेड़ों से नीचे आने से डरते और पक्षियों की चहचहाहट भी थम गई थी। एक दिन एक नन्हा सा खरगोश बिन्नू ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन दिल में एक सवाल भी था, क्या हम हमेशा ऐसे ही डरती रहेंगी? अगले दिन जंगल की राजा गजराज हाथी ने सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। हिरन, बंदर, लोमड़ी, भालू, जिराफ, खरगोश, सबकी चेहरे पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? लोमड़ी बोली, हमें बाघ से समझौता करना चाहिए। भालू बोला, हम उसे भोजन दे सकते हैं ताकि वो खुद शिकार ना करे। जिराफ बोली, वो अब पहली जैसा तेज नहीं है, उसे आराम का लालच दें। बहस बढ़ती गई, पर समाधान नहीं मिला। नन्हा बिन्नू आगे आया। तभी भीड़ में से एक छोटी सी आवाज आई, महाराज, मुझे कुछ कहना है। सबने देखा, वो बिन्नू था। अगर हम डरते रहेंगे तो हम एक एक करके खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम साथ खड़े होंगे तो बाघ भी डर जाएगा। सब चौंक गए। हम सब साथ जाएंगे? बंदर डरते हुए बोला। बिन्नू बोला, हां, एक साथ, लेकिन सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीतेंगे। अगली सुबह तय हुई, लेकिन रात होते ही सबके दिल में डर लौट आया। सुबह कोई नहीं आया। बिन्नू अकेला खड़ा था। वो एक एक के पास गया। ज़ेब्रा, मेरे पैर में दर्द है। बंदर, मुझे खाना जमा करना है। घोड़ा, आज तबीयत ठीक नहीं। बिन्नू ने हर किसी को एक ही बात कही, आज भागोगे तो कल छिपने की जगह भी नहीं बचेगी। धीरे धीरे सबका डर हिम्मत में बदलने लगा। अब पूरा जंगल एक साथ चल पड़ा। पहली बार शिकार शिकारी की ओर जा रहा था। उनकी चाल में डर नहीं, जुनून था। जैसे ही वे बाघ की गुफा के पास पहुंची, उसकी परछाई देखकर बाघ बाहर आया। तुम सब एक साथ मरने आए हो? बिन्नू आगे बढ़ा। नहीं महाराज, हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या? आप रोज शिकार करने की मेहनत मत कीजिए, हम रोज एक जानवर आपके पास भेज देंगे। बाघ हंसा, अच्छा सौदा है, मंजूर। अब हर दिन एक जानवर जाता और कभी वापस नहीं आता। जंगल में शांति थी, लेकिन दर्द भी था। बिन्नू ये सब देख रहा था। ये समाधान नहीं, ये धीमी मौत है। एक दिन लॉटरी में बिन्नू का नाम आया। सब रोने लगे, तुम नहीं जा सकते। बिन्नू मुस्कुराया, आज फैसला होगा। वो जानबूझकर देर से चला। बाघ गुस्से से पागल हो रहा था। आज कोई नहीं आया तो मैं सबको मार दूंगा। तभी बिन्नू पहुंचा। इतनी देर क्यों? बाघ गरजा। बिन्नू बोला, महाराज, रास्ते में एक और बाघ मिल गया। वो कह रहा था कि वही असली राजा है। क्या? बाघ गुस्से से कांप उठा। चलो दिखाओ। बिन्नू उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया। यही है। बाघ ने नीचे देखा, पानी में उसकी ही परछाई थी। वो कूदा और वो कुएं में गिर गया। जंगल में खबर फैल गई। जंगल में खबर फैल गई, बाघ मर गया। सब खुश हो गए। बिन्नू वापस आया। अब वो सिर्फ एक छोटा खरगोश नहीं था,
वो जंगल का हीरो था। सीख, डर सबसे बड़ा दुश्मन है, एकता सबसे बड़ी ताकत है और बुद्धि सबसे बड़ा हथियार।